एक क्वेश्चन है जो बहुत सारी दुनिया में से पूछना चाह रही है। और कई लोग पूछते भी है कि कमेंट करके कि ऑफिस में आकर भी यही पूछते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर करूँ कौन सा। तो मैं उनको पूछता तुम्हारी लाइन क्या है, वो कहते जी हमारी लाइन है कैम। कैड के बिना कैम नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। अभी आगे जाके जब हम मल्टी एक्सिस वगैरह करेंगे, या अभी भी थ्री एक्सिस में जब हमारे को क्लैंप लगाना होगा, या हमारे को कोई फिक्सचर लगाना होगा मॉडल के नीचे मशीनिंग करने के लिए, तो उस केस में हमारे को मॉडल तो आ गया पर बाकी चीजें नहीं ना आई। क्लैंप नहीं आए, फिक्सचर नहीं है। क्लैंप तो हमारे को अपने चाहिए, फिक्सचर भी हमारे को अपने चाहिए। तो उस टाइम कैड की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी लोग हमारे से पूछते हैं कि पहला सॉफ्टवेयर कौन सा करें, अगर तो वो ऐसा लगता है बंदा जो भाई बात मानने वाला है, तो हम उसको सलाह देते हैं कि सबसे पहले सीखो ऑटो कैड। जैसे मास्टर कैम में वायर फ्रेम है, वैसे ही ऑटो कैड है, बिल्कुल सेम 100%। मतलब जिसने मास्टर कैम में वायर फ्रेम में ड्राइंग बना ली, वो ऑटो कैड में भी बना ले। दूसरा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए सॉलिड वर्क्स। ठीक है। और फिर तीसरा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए मास्टर। अब कोई आया मेरे पास, वो मुझे जानता नहीं, पहली बार ही हम उससे मिल रहे हैं। आप लोगों को तो हम हो गया बहुत टाइम है ना मेरे साथ। पर कोई पहले दिन आएगा, उसको मैं ये बात बोलूंगा ना, वो कहेगा "यार, ये ना अपने पैसे कमाना चाहता है।" वो मेरी बात फीलिंग नहीं समझेगा। वो सोचेगा ये पहले ऑटो कैड के पैसे लेगा, फिर सॉलिडवर्क्स के लेगा, फिर मास्टर। सीधा नहीं मुझे कैम सिखाएगा, तो वो भाग जाएगा यहाँ से। तो फिर हम उसको सलाह देते तो मास्टर कैम में, क्योंकि मास्टर कैम में कैड भी है और कैम। ठीक है। पर सच ये है कि ना ऑटो कैड ना सॉलिडवर्क्स के बिना काम चलने वाला है नहीं। सीखने तो वो भी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं हलवाई। अब हलवाई को रसगुल्ला भी बनाना आना चाहिए, समोसा भी आना चाहिए, चाहे आपके दुकान पे बिकते पनीर के पकौड़े, आपको आने तीनों चाहिए। इसके अलावा भी और सॉफ्टवेयर भी है, एनएक्स है, सॉलिड कैम है, क्रियो है, इन्वेंटर है, फ्यूजन 360 का जमाना आने वाला है। ठीक है ना। तो बाकी के सॉफ्टवेयर भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो चीजें। अगर तो मेरी अपनी फैक्ट्री है, तो मैं सिर्फ वही सॉफ्टवेयर सीखूंगा जो मेरी फैक्ट्री में यूज हो। दैट्स इट, फुल स्टॉप। और अगर मुझे करनी है नौकरी, तो फिर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनी में मेरी जॉब लग सकती है, तो उनको क्या क्या जरूरत है ना। अब एक दिन आपकी कंपनी का मालिक आया, वो कहेगा मैंने ये घर बनाना है, तू डिजाइनर है तो ऐसे कर नक्शा ही बना दे, है ना। तो आपको नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये माउस ही बना सकता हूँ, मेरे से नक्शा नहीं बनता। तो फिर तो पाप हो जाएगा ना। वो कहेगा भाई जा तू अपने घर पर, कोई इतनी सी चीज नहीं आता। तो ऑटो कैड खोलो, बना के दे दो, 2 मिनट लगे। तो ये तो सिचुएशन है कि किस सिचुएशन में हम हैं, तो हमारे को क्या सॉफ्टवेयर आना चाहिए। सही तरीका ये है कि ऑटो कैड भी आना चाहिए, सॉलिडवर्क्स भी आना चाहिए, मास्टर कैम भी आना चाहिए। अगर आपको ये तीनों आते हैं, तभी आपको एनएक्स सीखना चाहिए। अदरवाइज एनएक्स एनएक्स जो है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। कैड कैम, उसमें कैड भी होता है, कैम भी होता है। 2 महीने कैड को लग जाते हैं, 2 महीने कैम को लग जाते हैं। पर वो भी तब लग पाएंगे जब तुम्हारे को सॉलिडवर्क्स आता होगा, ऑटो कैड आती होगी, फिर मजा आएगा। नहीं तो उसमें भी आप लाइन सर्कल खेलते रहोगे, और जो एनएक्स का असली चीज है सीखने वाली, वो रह जाएगी। क्योंकि टाइम तो उतना ही, 2 महीने, 4 महीने। तो इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि एनएक्स सीखने से पहले या कैटिया सीखने से पहले आपको एक दो सॉफ्टवेयर आते हो तो ज्यादा फायदा। जैसे सॉलिड वर्क्स आता हो। सॉलिड हम ऑटो कैड को बोलते हैं साइकिल। सबको चलानी चाहिए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको चलानी चाहिए। ठीक है ना। जो लोग नहीं चलाएंगे उनको जिम में जाके चलानी पड़ेगी। चलानी तो पड़ेगी। साइकिल एक ऐसी चीज है जो सबको चलानी है, और चलानी चाहिए, और चलानी पड़ेगी। ठीक है। नहीं चलाओगे तो दुख आएगा। ठीक है।
दूसरी चीज है सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स इज लाइक एक्टिवा, इजी टू यूज, जो जैसे सर कह रहे थे फटाक से बनती है। हाँ, और सब कुछ बढ़िया काम है, जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि वो एक्टिवा जैसी है ना, कोई उसमें गियर है ना कुछ और है, बस रेस दो भगाओ, पिकअप पूरी है, जबरदस्त चलती है। कोई छोटा छोटा काम करना है, दूध लेके आना है, ये वो, सब कुछ सब चीजों में आसान। पर एक्टिवा में प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे जाना है दिल्ली, लद्दाख जाना है मुझे, ठीक है, मैं बैठा हूँ लुधियाना में, मुझे जाना है लद्दाख, फिर कोई नहीं सलाह देगा कि एक्टिवा पे जाए, फिर हार्ले चाहिए। ठीक है ना, जब छोटे छोटे काम है, छोटे काम को हम ऐसे बोलते हैं जब भी 20 कंपोनेंट से कम की ड्राइंग हो, मतलब एक असेंबली है जिसमें 20 पार्ट है या 50 पार्ट है, 50 पार्ट से छोटी ड्राइंग है तो सॉलिडवर्क्स मस्त है। जैसे ही 150 200 पार्ट हो जाते हैं असेंबली में किसी भी, है ना, तब फिर एनएक्स ज्यादा अच्छा। मास्टर कैम अलग लाइन है, मास्टर कैम कैम है, मास्टर कैम है, पावर मिल है, एनएक्स है, सॉलिड कैम है, ठीक है, कैम वर्क्स है, वर्केंसी है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो मेरे ख्याल से दो तो कम से कम आने चाहिए, चाहे मास्टर कैम के साथ पावर मिल आता हो, अगर इंडिया में रहना है तो मास्टर कैम पावर मिल सीख, थोड़ी अच्छी कंपनी की जरूरत है तो मास्टर कैम के साथ एनएक्स सीख लो, अगर आपको सॉलिडवर्क्स आता है। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो मास्टर कैम के साथ फ्यूजन 360 सीख लो। अगर आपको, मतलब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा, कौन सी कंट्री में जाना है उस कंट्री के हिसाब से, है ना, ज्यादा चलता है। और जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया साइड जाना है आपको तो पावर मिल ज्यादा चलता है वहां पे, मास्टर कैम और पावर मिल। ठीक है, अगर आपको इधर कतर वाली साइड जाना है तो वहां पे चलता है पावर मिल और एनएक्स, वहां मास्टर कैम कम मिलेगा। अगर आपको जाना है कनाडा साइड, वहां पे आपको मास्टर कैम सॉलिडवर्क्स मिलेगा, आपको एनएक्स करने की जरूरत ही नहीं है, मिलना ही नहीं वहां पे। कोई किस्मत चमक गई तो मिल भी सकता है। ठीक है, और सिंपल सी बात एक समझ लो, अगर एक सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है तो दूसरा सॉफ्टवेयर सीखने में हार्डली 15 से 20 दिन लगने वाले। ठीक है, अगर एक अच्छे से आता है तो, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट ने तो डेप्थ ऑफ कट रहना है, फीड ने फीड रहना है, स्पिंडल स्पीड ने स्पिंडल स्पीड रहना है, टूल ने टूल रहना है, रफिंग ने रफिंग रहना है, फिनिशिंग ने फिनिशिंग रहना है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आपको मेरे घर आके किचन में चाय बनानी है, तो चीनी रहेगी, पत्ती तो पत्ती रहेगी, दूध तो दूध ही रहेगा, गैस तो गैस ही रहेगी, अब ढूंढनी है आपने पड़ी कहाँ है। जस्ट लोकेशन चाहिए हमें। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने छुपा रखी होगी आटे के ड्रम में, ऐसा भी नहीं, वो सामने ही पड़ी होगी, है ना। ऐसा तो नहीं ना, आटा खोद के उसके अंदर पत्ती छुपा दी, ऐसा कभी नहीं हो, वो सामने ही पड़ी होगी, कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ, ये हो सकता है इलायची ढूंढनी पड़ जाए, तो पूछनी भी पड़ जाए, तो उनके लिए हम बैठे हैं, है ना, इलायची लौंग के लिए ही तो बैठे हैं कि भाई आप इलायची यहाँ पड़ी है, लौंग यहाँ पड़ा है। बाकी दूध चीनी पत्ती सामने ही होती है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए टूल। मैं कल किसी को बता रहा था, हमें खानी है खीर, ये सॉफ्टवेयर है चम्मच, और तो चम्मच में नहीं उलझे रह जाना, पंगा कुछ और है, प्रॉब्लम तो कुछ और है, प्रॉब्लम तो मशीनिंग है। हम उलझ जाते हैं मास्टर कैम पावर में, सॉलिडवर्क्स में, वो तो एक टूल है जिससे खानी है खीर, असली पंगा है खीर का। तो ध्यान जो होना चाहिए वो खीर में होना चाहिए, चम्मच में नहीं, चम्मच तो एक टूल है। मास्टर कैम सॉलिडवर्क्स एनएक्स ये सब टूल है, इनसे कुछ नहीं होना। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं मास्टर कैम सीख लूंगा तो मेरी जॉब लगवा दोगे, अब मैं डर जाता हूँ सच बताऊं तो, ये हाँ बोलूंगा तब भी पंगा पड़ेगा, ना बोलूंगा तब भी पंगा पड़ेगा, क्योंकि मास्टर कैम की नौकरी नहीं लगनी।
नौकरी लगनी है खीर की। आपको आता क्या है ना? प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी मास्टर के अंदर टूल है। अब कहाँ पे 16 का एंड में चलाना है, कहाँ पे 32 का एंड में चलाना है, ये कोई थोड़ी सिखा सकता है। ये तो अपना दिमाग है। आप 16 से चला दो, मशीन तो चल ही पड़ेगी। जहां 32 का चल सकता है, आप 16 का चला दो, चल पड़ेगी मशीन। मशीन ने क्या मना करना? टाइम डबल होगा बस, है ना? तो अगर आपको ऐसी कंपनी मिल गई, आपकी किस्मत अच्छी हो, जहां पे वो टाइम का उनको पता ही नहीं है, तो फिर आपकी मौज लग गई। और अगर किसी कंपनी में ऐसे में चले गए जहां उनको पता है कि ये जॉब तो 10 मिनट में बनती है और आपने आधा घंटा लगा दिया, तो वो बात निकाल दी तो भाई अपने घर में रहे, हमारे पास मत आ, है ना? तो वो सारी चीजें हैं, मैटर करती है। पर हमारे को जब भी प्रोग्रामिंग करनी है, अगर एक लाइन में समझाऊं, तो हमें टूल भी बचाना है, हमें मशीन भी बचानी है, हमें मालिक का भी ध्यान रखना है, हमें अपना भी ध्यान रखना है, हमें ऑपरेटर का भी ध्यान रखना है ना? सब कुछ अच्छा कर दिया आपने, ऑपरेटर का ख्याल नहीं रखा। आपका रोज शाम को 8 बजे की बजाय 8:30 तक टूल चलता है, या कभी कभी 7:30 खत्म हो जाता है, तो ऑपरेटर आपको गालियां निकाले, क्योंकि 7:30 वो हाथ मुंह धो के खड़ा हो जाएगा, उसको डांट पड़ जाएगी, है ना? तो आपको प्रोग्राम में फीड स्पीड उस हिसाब से भरनी पड़ेगी, ताकि 8 बजे ही खत्म हो और वो अपना छुट्टी करके जाए, दूसरा बंदा आए और वो अपना चला। ना दूसरा दुखी ना पहला दुखी। ठीक है ना? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जरूरत है। मेरी सलाह अगर मानो तो ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स सीख लो, फिर मास्टर कैम में जाओ। नहीं तो अगर टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, मन नहीं है, तो सीधा मास्टर कैम भी सीख सकते हैं, उसमें कैड कैम दोनों होते हैं। पर आप सॉलिडवर्क्स के साथ मास्टर कैम का कैड को कंपेयर नहीं कर सकते। सॉलिडवर्क्स बड़ा सॉफ्टवेयर है, मास्टर कैम छोटा सॉफ्टवेयर है कैड के लिए। पर मास्टर कैम कैम के लिए बड़ा सॉफ्टवेयर है। सॉलिडवर्क्स के अंदर जो कैम होती है, देखो, दो तीन सॉफ्टवेयर है, एक सॉलिडवर्क्स कैम है, एक सॉलिडवर्क्स है, एक कैम वर्क्स है, एक सॉलिड कैम है, तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर। जो सॉलिडवर्क्स के अंदर कैम होती है वो बहुत छोटी सी, बहुत थोड़ी सी, ऐसे समझ लो 5%, 10% मास्टर कैम के कंपेरिजन में। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, 3 से 4 टूल पाथ ही हैं बस सॉलिडवर्क्स कैम के अंदर। सॉलिड कैम कंप्लीट है, मास्टर कैम कंप्लीट है, ये पावर मिल कंप्लीट है। अच्छा, एक एक और लोग मेरे को फोन करके कहते हैं जी मुझे डेल कैम सीख लो। डेल कैम नाम का कोई भी सॉफ्टवेयर इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम बदल चुका है पिछले 17-18 सालों से। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि डेल कैम जो था वो दादाजी का नाम था, है ना? अब हम जमीनों में जाते हैं तो वो वहां पे दादाजी का ही नाम चलता है, भाई खट्टर साहब, खट्टर साहब की जमीन, डॉक्टर डॉक्टर साहब की जमीन। तो दादाजी डॉक्टर थे, हम नहीं है, पर नाम उनका अभी भी चल रहा है। तो वो वाली बात है, डेलकैम नाम का कोई सॉफ्टवेयर दुनिया में नहीं है। पावर मिल नाम है उसका, ऑटोडेस्क कंपनी है। 15-20 साल हो गए, लोग फिर भी डेलकैम चिपकाए जा रहे हैं। चिपकाने तो कोई बात, गुस्सा नहीं करना उनको, क्योंकि दादाजी का नाम चल रहा है तो चलने तो, क्या क्या दिक्कत है ना? तो बस इतनी सी बात है कि सॉफ्टवेयर 2-3 आने चाहिए, तब बंदा सुख रहता है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मास्टर कैम में मजा आएगा बना के, है ना? मैं आपको एक दो कमांडें दिखाता हूँ, सॉलिड वर्क्स में मिलेंगी ही नहीं आपको, मास्टर कैम में है। और बहुत सारी कमांडें ऐसी हैं जो सॉलिड वर्क्स में है, मास्टर कैम में मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा वो सॉफ्टवेयर अच्छा, हम 4 जने बैठे हैं, हम चारों ही अच्छे हैं, है ना? सबकी अपनी अपनी खासियत है। ठीक है, नहीं ऐसा हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। चाहे मैं सिखा रहा हूँ, बाकी जने सीख रहे हैं, पर उनकी अपनी खासियत है ना? अब चाहे जितना मर्जी हमें मास्टर कैम आता हो, हम विनोद जी का टक्कर थोड़ी देंगे हम। हाथ जोड़ के खड़ेंगे, चुप करके खड़ो भाई,
विनोद यादव वही मजे में खुश हो रहा है, तो मैं नहीं कह रहा मैं। जो भी है, तो मुद्दा ये है कि सॉलिडवर्क्स और मास्टर कैम कंपैरिजन नहीं, दोनों अलग अलग है अपनी अपनी फील्ड पे। मेरे फादर ने 83 में मास्टर कैम सीखा था, यानी 40 साल तो हो गए बात को, ठीक है नहीं, यानी पुराने सॉफ्टवेयर हैं। सॉलिडवर्क्स तो इतना पुराना नहीं है, सॉलिडवर्क्स थोड़ा सा नहीं है, तो क्या कंपैरिजन है, कुछ कंपैरिजन, ठीक है। तो सारे सीख लो। मेरे को 27 सॉफ्टवेयर आते हैं, 27 कैड कैम पे जो हम सिखा चुके हैं। तो उस क्या फर्क पड़ता है, काम तो मास्टर कैम में भी हो ही जाना, है नहीं। और सॉफ्टवेयर तो एक ही मिलेगा ना, कोई कंपनी 27 थोड़ी खरीद के बैठेगी, वो तो एक ही लेगी। बस वो जो एक लेगी वो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो उसको कहो जी 15 दिन में अपना प्रोग्राम मेरा ले लो, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दूंगा, बस इतनी सी बात है ना। मतलब आप मेरे घर आए, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपने कहा जी बाहर से मंगा लेते हैं, तो मैं कहूंगा मंगा ले भाई, तूने पैसे खर्चने मेरे के लिए, या तो बना दे या मंगा ले, जैसे दिल तरह करता काम। तो कोई भी कंपनी वाला, मुझे नहीं लगता अगर छोटी कंपनी है तो उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम है। आप चाहे मास्टर कैम में बना के दो, चाहे पावर मिल में बना के दो, मशीन चलनी चाहिए, मुद्दा वो है, ठीक है क्या नहीं। आप चाहे सॉलिड बुक्स में बना के दो, चाहे एनएक्स में बनाओ, चाहे इन्वेंटर में बनाओ, चाहे फ्यूजन 360 में बनाओ, मुझे तो ड्राइंग चाहिए। मुद्दा ये ड्राइंग है, मुद्दा सॉफ्टवेयर है ही नहीं। जो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी एग्जांपल कल ही निकली है कि हमारा फोकस है खीर, और हम चम्मच के साथ खेल रहे हैं। खानी तो खीर है ना, चम्मच से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो बस उसके बाद एक लाइन में, अब अभी अभी मुझे 2-4 दिन पहले ही समझ आई है कि जितने भी कैड कैम वाले चैनल है ना, चाहे मेरा चैनल है, चाहे किसी और का भी है, और वो हिंदी मतलब इंडियन लैंग्वेज में सिखा रहा है, किसी भी हिंदी पंजाबी मराठी जो भी, तो मेरी फीलिंग, मुझे ये समझ में आया कि सबका भला होना चाहिए, सबके चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखो जिसकी भी देखो सबको लाइक करो, ताकि सबके चैनल हो जाए बड़े। अब जब चैनल बड़ा हो जाता है ना, तो बंदा, अभी जैसे जो मैं बात आज समझा रहा हूँ, जब मेरे 10,000 थे सब्सक्राइबर, तब मैं नहीं समझाता था ये, ठीक है नहीं। तो जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे अकल आती है, वैसे वैसे जो काम की बात है वो मुद्दे पे आ जाते हैं, है ना। तो सबका चैनल बड़ा हो जाएगा, सबके पास पैसे आने लग जाएंगे, तो सब लोग अच्छी वीडियो बनाने लग जाएंगे, ठीक है। 150 करोड़ बंदे हैं इंडिया में, मैंने कल बात लॉजिक समझ आया एक बड़ा जबरदस्त। अब कनाडा में बंदे हैं 3 करोड़, 3 करोड़ नहीं होंगे तो 5 करोड़ होंगे, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता। पर पंजाब जितनी आबादी है कनाडा की, ठीक है। अब कह रहे हैं कनाडा बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इंडिया की जनसंख्या 150 करोड़, ठीक है। क्या 150 करोड़ में 30 करोड़ बढ़िया नहीं होंगे, बाकियों को लैग भी मान ले तो 30 करोड़ तो बढ़िया होंगे ना। तो वो 30 करोड़ बहुत है कनाडा जैसा इंडिया बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए अगर हम उन 30 करोड़ के ऊपर फोकस करें, तो वो भी बात कहाँ जाती है ना, और उनको हिंदी पंजाबी में सीखने को मिल जाए तो क्या नजारे हैं, यहीं पे सब कुछ में बन जाएगा। मलकीत जी को वापस बुला लेंगे, आ जाओ भाई वापस, कुछ नहीं वहां रखा, है ना। तो ये सारी गेम 5-10 साल की रह गई है, और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसलिए जितने भी चैनल मिले, चाहे आपको थोड़ी बहुत ही बेकार भी लगे ना वीडियो, तब भी उसके नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दो कि भाई जबरदस्त मजा आ गया, ठीक है। मेरी के नीचे यही करो, सबके के नीचे कर दो, एक टैग लाइन बना लो अपनी, पता लग जाए भाई ये उसी बंदे ने किया, कॉपी पेस्ट कर दो, जो वीडियो देखे उसके नीचे कॉपी पेस्ट कर दो, एक लंबी सारी लाइन लिख दो, भाई तूने इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, तूने वीडियो बनाई, मेरे को बड़ा मजा आया, मेरा 10,000 का फायदा हो गया, 20,000 का फायदा, कुछ भी लिख दो, है ना।
तो सामने वाले को लगेगा यार ये तो बंदा मेरी वजह से ठीक हो रहा है, तो वो और ज्यादा अगली बार अच्छी वीडियो बनाए। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता है कि जब अच्छे कमेंट आते हैं ना तो बंदे को लगता है यार अच्छा काम किया जाए। है नहीं? तो कोई नजायज ही बिना बात की लात खींच रहते हैं, मैसेज देख के पता लग जाता है कि इसको कोई ऑर्डर नहीं आता। तो फिर बचना है अपनी बेइज्जती कराने से। ऐसे मैसेज मत करो जिससे तुम्हारी खुद की बेइज्जती हो जाए। तो मेरी फीलिंग यही है कि जितनी कैड कैम वाली सीएनसी प्रोग्रामिंग वाली कम्युनिटी बड़ी होगी, उतना हम सबका फायदा है। जो लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं से लेके सबका, एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन किसका होगा? बाकियों को तो हम वो खत्म कर देंगे ना, जर्मनी वालों को, कनाडा वालों को, पाकिस्तान वालों को। अब मेरे इतने लोग पाकिस्तान वाले वीडियो देखते हैं, कहने की हद। मतलब मेरा सेकंड इंडिया में एक नंबर पे है, उसके बाद 32% मेरे पाकिस्तान वाले देखते हैं। ठीक है, तो वैसे पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा हमारा देख लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा। पड़ोसी सुखी होगा तो हम भी सुखी होंगे। नहीं तो पंगे ही रहते हैं कोई ना कोई। तो इसलिए सबका चैनल बढ़िया से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। जो भी नहीं समझ में आता उनसे उनसे भी पूछो, या उनको बता दो कि भाई तुम्हारी उसमें ये पंगा है, तुम्हारी वीडियो में ये संपर्क। अब कल एक सर है, सॉलिड वर्क्स की वीडियो देखने लग गया किसी और की। अब उसने क्या किया, बीच में से 5 सेकंड की वीडियो क्लिप मिस वो कर दी, ट्रिम कर दी। अब वो स्टेप टाप गए, कहीं पे क्लिक करना था वहां क्लिक करवाया नहीं उसने। तो मैं जितने भी प्रोग्रामर जो वीडियो बनाते हैं, ऐसा मत करो। वो बंदा बेचारा 5 बार परेशान हो रहा है, वो बैक कर रहा है चला रहा है, बैक कर रहा है चला रहा है, बैक कर रहा है चला रहा है। आपका तो वॉच, उनका वॉच टाइम बढ़ गया, उसको लग रहा है बंदे को मैंने कहीं गलती कर दी, वो शुरू से देख रहा है। अब वो बीच में ट्रिम हुई हुई है वीडियो, तो बड़ा पंगा हुआ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है। फिर मैंने उसको कमांड बताई भी, ये बीच में एक कमांड और भी है जो उसने ट्रिम कर दी। तो फिर वो लोग ऐसे ऐसा नहीं करने लगेंगे ना, जब उसको पता लग जाएगा भी ऐसा पंगा है, तो नीचे कमेंट में लिख दो, बंदा कमेंट देख लेता है, तो इतनी मेहनत नहीं करता। जो वीडियो अच्छी है उसको अच्छा बोल दो, जो नहीं बढ़िया उसमें क्या नहीं बढ़िया वो। ठीक है, हमारी भी वीडियो ऐसे लग रहा हो बकवास कर रहे हैं बैठ के, तो हमारी के नीचे भी लिख दो भाई मत करो बकवास। मास्टर कैम सिखाओ, है ना? कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, मास्टर कैम, पावर मिल, एनएक्स, सबके, ऑटोकैड के सबके 150-150 से ज्यादा ट्यूटोरियल है हमारे चैनल। जाओ सीखो हमारे